शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, इसराइली फ़ोर्सेस की शफ़ाक़ियत बरकरार है। अब तो उन्होंने फ़लस्तीनियों को बाकायदा धोखेबाजी से शहीद करना शुरू कर दिया है। यानी फ़लस्तीनियों को धोखेबाजी से उनके ऊपर वार किया जाता है, बारूद फेंका जाता है और इस तरह उन्होंने फ़लस्तीनियों को शहीद करना शुरू कर दिया है। गज़ा के मकाम के ऊपर नकल मकानी करने वाले सैकड़ों की तादाद में फ़लस्तीनी जिन्होंने इसराइली फ़ोर्सेस से महफूज रास्ता मांगा और इस दौरान इसराइली फ़ोर्सेस ने महफूज रास्ता देने के लिए हामी बढ़ते हुए दौरान मोहलत ही उनके ऊपर बारूद से हमला कर दिया, जिससे ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि बच्चों समेत सैकड़ों की तादाद में फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इस मौके के ऊपर जो एम्बुलेंसेस थी उनको भी नहीं छोड़ा गया। एम्बुलेंस के अमला और एम्बुलेंस के अंदर जो मरीज़ थे, जो वो ज़ख्मी जो लोग थे, ज़्यादा उनके ऊपर हमला किया गया, उनके ऊपर भी बारूद फेंका गया, उनको भी शहीद कर दिया गया। अमरीकी नशरियाती इदारे ने इसराइल के महफूज रास्ता देने के झूठ का पोल खोल दिया और उन्होंने बमबारी के बाद दहला देने वाले मनाजर को कैमरे के अंदर महफूज कर लिया। इसराइली फ़ोर्सेस की शफ़ाक़ियत बरसों पुरानी है और इस मौके के ऊपर ख़ास तौर पर जब भी बैतुल मुक़द्दस के अंदर मुसलमान यानी फ़लस्तीनी वहाँ पर जुमे की नमाज या ईदैन की नमाज़ पढ़ने के लिए इकट्ठे होते हैं, इस मौके पर भी इसराइली फ़ोर्सेस जानबूझकर उनके ऊपर हमला करते हैं और उनको शहीद कर दिया जाता है। अफसोस की बात यह है कि ना सिर्फ यूएनओ बल्कि मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशन OIC ने भी इसके ऊपर कोई ठोस इकदाम नहीं आज तक उठाया और ना ही इसके ऊपर कोई ठोस हिकमत अमली अपनाई गई है। अब तक ये जो जंग शुरू हुई है फ़लस्तीनी और इसराइल के दरमियान हमास के हमले के बाद, अब तक शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की जो तादाद है 2500 हो गई है। ये फ़लस्तीनी आम फ़लस्तीनी हैं, यानी आम शहरी हैं, जिनको चाहिए कि वो बाकायदा वहाँ पर उनके लिए इक़दाम उठाने चाहिए। अगर वो नकल मकानी करना चाहते हैं या महफूज रास्ता लेना चाहते हैं तो उनको बाकायदा महफूज रास्ता देना चाहिए। लेकिन बजाय इसके कि आम जो शहरी हैं, बच्चे, ख़वातीन, उनको महफूज रास्ता दिया जाए, उनको भी महफूज रास्ता देने के बहाने उनके ऊपर अटैक किया जाता है, बारूद बरसाया जाता है और उनको शहीद करने की कोशिश की जाती है। हमारे ज़राए के मुताबिक इसराइल के अंदर अस्पतालों के अंदर इस वक्त जगह कम पड़ चुकी है। अस्पतालों में मुर्दा खाने भरे हुए हैं और वहाँ पर मज़ीद मैयतें रखने के लिए भी जगह नहीं है। बहरहाल ये अफसोस की बात है और इस मौके के ऊपर UNO समेत OIC समेत तमाम दुनिया के जो ममालिक हैं, जो बाकायदा इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं, उनको आवाज़ उठानी चाहिए और इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। कराची के अंदर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने एक मार्च निकाला था। मार्च जिस में बाकायदा गज़ा पर कब्ज़ा करने और मज़लूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती करने के लिए मार्च निकाला गया। इस मार्च से जमात इस्लामी का अमीर जनाब सिराजुल हक साहब ने खिताब भी किया। सिराजुल हक साहब ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम हुक्मरान हैं वो गज़ा का जो इलाका है उसको मलबे का ढेर बनने का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम हुक्मरानों को गज़ा के मलबे का ढेर बनने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि मुस्लिम हुक्मरानों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने यह भी कहा कि गज़ा के जो मुजाहिदीन हैं वो हमारा रोशन मुस्तकबिल हैं और इसराइल की शिकस्त यकीनी है। उनका ये कहना था कि गज़ा के ऊपर बच्चों और ख़वातीन समेत जो आम शहरी हैं, मासूम शहरी हैं, उनके ऊपर बमबारी की जा रही है, उनको निशाना बनाया जा रहा है, जिनका कोई कसूर नहीं है उनको शहीद करने की कोशिश की जा रही है और इसको रुकना चाहिए। उन्होंने कहा कि हज़ारों फ़लस्तीन इस मौके के ऊपर शहीद हो चुके हैं और इसके ऊपर OIC
को भी बाकायदा अपना किरदार अदा करना चाहिए। मुस्लिम जो हुक्मरान हैं उनको भी देखना चाहिए और अपना किरदार अदा करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए और बाकायदा इसके ऊपर उनको एक मुतफ़िका मिलकर एक लाएमल एख्तियार करना चाहिए। उन्होंने तमाम मुस्लिम उम्मा को इस मौके के ऊपर झंझोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा भी आज तक ना सिर्फ फ़लस्तीन बल्कि कश्मीर और जहाँ जहाँ भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है उसको रोकने में नाकाम रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा को भी अपनी तमाम करारदादों के ऊपर अमल करवाना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन प्रेस करके अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।